हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, लेकिन स्पेशल टॉपिक कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ कुछ वक्त के लिए, तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाए। जैसे कि नो कांटेक्ट है तो वो मैं करना चाहूँगी, माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं बहुत उम्मीद है कि आपको उससे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिले, कुछ तो आपको कुछ तो एक लाइट नज़र आए कि आपके अंधेरे, आपको जैसे अंधेरा फील हो रहा है। तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप क्या आंसर निकल के आ रहा है। Five of Wands, Two of Wands, Six of Swords, Five of Wands, Ace of Cup, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Two of Swords, Eight of Cups, Nine of Pentacles, बॉटम ऑफ डेक है द एम्प्रेस। और अगर आप सोच रहे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो दो कार्ड ऐसे हैं जो दो क्या इनफैक्ट जैसे कि द एम्प्रेस है और एस ऑफ कप है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द हाई प्रिस्टेस है। अगर वो कार्ड्स देखे जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कांटेक्ट करने की बहुत पूरी संभावना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे मतलब मेरी इंट्यूशंस कह रहे हैं कि अभी जो आपकी लाइफ में जो
मतलब एक लक की साइकिल, नसीब का जो पहिया था वो अभी बहुत टर्न हो रहा है। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उनको अच्छे मतलब अच्छा ही होने वाला है। और अगर बुरे हैं तो जैसे कि आपके पार्टनर ने अगर कुछ बहुत गलत किया है गलत तरीके से, तो बदलने वाला है हर चीज़। लेकिन अगर आपकी तरफ नसीब होने का स्कोप है तो डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और नो कांटेक्ट का आंसर है, डेफिनेटली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मुझे देखा जाए तो मतलब आप वो दो चीज़ों में फंसे हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए, क्योंकि कहाँ मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि वहाँ पे फंसे हुए कुछ लोग अपने जॉब या बिजनेस में बहुत स्पेशली पार्टनरशिप में बहुत इसकी वजह से मतलब ना बहुत उलझे हुए फील हो रहे। तो थर्ड पार्टी कुछ भी उनकी लाइफ में जॉब या बिजनेस भी हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत उलझे हुए मुझे फील हो रहे और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं। फिर भी वो फैमिली हो, दोस्त हो, जिसमें मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रही है मुझे, तो डेफिनेटली उनमें फंसे हुए हैं। जैसे आर्गुमेंट हो रहे हैं, उनकी मनस्थिति बहुत ही द्विधा चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे हो, तो वो है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो या तो थर्ड पार्टी उनको छोड़ चुकी है, छोड़ने वाली है, या तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स आया है। और स्पेशली ये है ना फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर पेरेंट्स के साथ में रहते थे तो संभव पेरेंट्स का एक फाइनेंस की वजह से भी एक दबाव रहता है, या फाइनेंसेस की वजह से भी हम लोग अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो ये मुझे अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हुए नज़र आ रहे हैं। तो शायद पॉसिबल है कि फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, स्पेशली कंट्रीज़ का डिफरेंस हो, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे वो आपको चूज़ करते हुए ज़्यादा फील करे, क्योंकि ऑब्वियसली रीडिंग आप देख रहे हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और एस ऑफ कप बता रहा है कि नई शुरुआत है, बहुत ही इमोशनल फुलफिल, मतलब बहुत जैसे कि कब भर भर के फील हो रहा है ना, मतलब बह रहा है, तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि नई शुरुआत अभी हर चीज़ में। जैसे कि रीज़न चाहे कुछ भी हो उनके नो कांटेक्ट का, तो बहुत मतलब वो एक तो जॉब करियर बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी में थे, लेकिन हर चीज़ से ना निकलने की प्रोसेस में या तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ रही है या तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं बहुत ये। और ये आपकी तरफ आने की बहुत मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है कि ये आने की बहुत मुझे बहुत दिख रहा है कि आपकी तरफ मूवमेंट बहुत है, क्योंकि इंट्यूशन की बहुत सुन रहे आपको भी आपके इंट्यूशन, आपके एक ना अंदरूनी आवाज़ आपको फील करती होगी कि शायद होने का बहुत स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मूवमेंट नज़र आती है जिस तरह से मेरी रीडिंग चल रही है। और हो सकता है कि जिस तरह से 555 एंजल नंबर से कनेक्ट होके या अचानक से उसे देख के आपने मेरी रीडिंग्स देखना स्टार्ट किया हो, तो पॉसिबल है कि अभी तक जो आपके लाइफ में जो मतलब ना एक अटका हुआ चीज़ है वो शायद मूवमेंट ले रहा है, वो मतलब हलचल होने की बहुत बड़े स्कोप है। और वो हलचल है ना पॉजिटिव होने की मुझे पूरी मतलब उम्मीद है, पूरी उम्मीद, क्योंकि ऐसा कब भी आया है, नई शुरुआत है, बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स है कि बहुत नई शुरुआत मतलब अच्छी शुरुआत है। और आपकी तरफ मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, आपकी तरफ मूवमेंट होने की भी बहुत संभावना है। और कुछ केसेस में मुझे ये चीज़ें 8वें महीने में मतलब अगस्त में पॉसिबल है, या फिर आज अभी से 8वें मंथ में मुझे बहुत स्कोप, मुझे अगस्त की संभावना है। मतलब आपका कुछ तो कॉल मैसेज आने की बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। एक नवंबर में भी स्कोप है, बहुत स्कोप दिख रहा है मुझे, लेकिन अगस्त में मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है और बहुत पॉजिटिव है मूवमेंट। तो आपकी, क्योंकि आपकी नई साइकिल चेंज हो रही है, स्पेशली अगर आपने 555 एंजल नंबर से कनेक्ट होकर रीडिंग देखना चालू किया है तो।
और अगर आपको स्पेशली 555 एंजल नंबर दिखता भी हो तो और भी अच्छा, मतलब आप समझो आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट है। तो अगर आप मतलब फाइनल आंसर कि क्या हो, मतलब चांसेस है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन क्या होगी, तो मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी नई साइकिल और आपकी जो इमोशंस की, आपकी जो एक रोमांटिक लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग फॉर नो कांटेक्ट सिचुएशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।